पिछले क्लास में भी भगवान के उवाच को ही हम लोग पढ़े थे, जिसमें आया था ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ये ना आया था। इस तरह का ही आया था पिछले क्लास में। तो आज भी हम लोग भगवान उवाच से यह सीखते हैं। भगवान कहते हैं नौ कर्म नाम अनारंभात नैस्य कर्मयम पुरुषः अश्रुते नौ च यन्य स्नात एव सिद्धिदम समधि गच्छति। ऐसे पढ़ सकते हैं। अर्थ क्या होता है? ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। देखो, बहुत अच्छा चीज है। मतलब इसको समझने के लिए हमको एक बात समझना पड़ेगा। आदमी धान को क्या करता है? बोता है, उपजाता है तो चावल मिलता है, या मक्का को उपजाता है तो मकई, फसल ही है नहीं सब। तो कर्म जो है ना, कर्म भी एक प्रकार का फसल होता है। कर्म भी एक प्रकार का क्या है? फसल है। और जो जैसा कर्म का बीज बोता है, समय आने पर उसको वैसा फसल काटना ही पड़ता है। जैसे किसान मान लो धान बहुत कोई लगाया है, किसी को एक बीघा में मान के चलो बहुत धान हो गया, एक बीघा में बहुत ज्यादा धान हुआ, और किसी को एक बीघा में 5 कट्ठा के बराबर धान हुआ। खेत है 1 बीघा का, 1 बीघा में धान लगाया था, लेकिन जितना धान 1 बीघा में होना चाहिए उतना नहीं होकर के 5 कट्ठा में जितना धान दूसरे का हुआ था उतना हुआ। क्या करेगा? धान को खेत में छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, काटना ही पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार कर्म भी क्या है? एक प्रकार का फसल है, जिसका फल मनुष्य को हर हाल में काटना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। चाहे उसके लिए उसको रोना पड़े, हंसना पड़े, सुख का अनुभव हो, दुख का अनुभव हो, कुछ भी हो, कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से कोई नहीं छूट सकता। पिछले क्लास में हम बताए थे जीव हत्या करना पाप है। बोले जीव हत्या अर्थात हिंसा करना पाप। हिंसा उसी को कहते हैं। ये तो मोटा मोटी हिंसा है कि हम देख लिए कि भाई कि कोई क्या किया, पक्षी को मार दिया या किसी जानवर का वध कर दिया, ये हम देख रहे हैं कि हाँ ये हिंसा कर रहा है। लेकिन मन से भी हिंसा होता है। तुम किसी को गलत बात बोल दिया, तुम्हारे मुंह से कोई अपशब्द निकल गया, यह भी हिंसा है। तुम बोला, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, उसको दुख का अनुभव हो गया तुम्हारी बातों को सुनकर, यह भी एक प्रकार का हिंसा है। यह भी हिंसा है। अब देखो हिंसा क्या है? एक हिंसा तो वो है जो सबको दिख रहा है कि हाँ जीव हत्या कर दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, मच्छर मार दिया, महसूस करने वाला। हाँ, ये तो हिंसा ही है, तो सबको दिख रहा है। लेकिन वह भी एक प्रकार का क्या है? हिंसा है। तो कर्म भगवान ही बोले हैं ना, कर्म ही पूजा है। किस कर्म को पूजा बतलाए हैं? जो कर्म धर्म युक्त हो। धर्म युक्त कर्म जो होता है वह पूजा होता है, अधर्म युक्त कर्म जो होता है वह पूजा नहीं होता है, वह हिंसा होता है। वह तो हिंसा हो गया। तो बहुत आदमी कहता है अरे हम तो महात्मा बन गए, हम तो सन्यासी हो गए, हम तो वैरागी हो गए, तो हमको अब क्या, हम तो कोई कर्म कर नहीं रहे हैं, तो हमको अब क्या कर्म का फल मिलेगा? हम कर्म कर ही नहीं रहे तो फल कहां से मिलेगा? जी नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मतलब सन्यास भी अगर कोई धारण कर लिया है, कोई वैरागी भी हो गया, घर परिवार रोजगार मकान दुकान सब छोड़ दिया, सबका परित्याग कर भी दिया है, फिर भी वह कर्म कर रहा है। कैसे? आंख से देख रहा है, यह भी तो कर्म करना होगा। कान से सुन रहे हैं,
यह भी क्या है, कर्म करना। गांधी जी के 3 बंदर। एक बंदर का काम क्या था, एक बंदर आंख बंद करके रखता था, एक बंदर कान बंद करके रखता था, एक बंदर मुंह बंद करके। वह क्या है, बंदर संकेत है। आंख से जो हम गलत दृष्टि को देख रहे हैं, गलत चीजों को देख रहे हैं, यह भी हम कर्म कर रहे हैं। कान से अगर हम गलत शब्दों को सुन रहे हैं, यह भी क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। अब मुंह से अगर गलत बात को बोल रहे हैं तो यह भी क्या हो रहा है, कर्म। तो गांधी जी के बंदर को भी इसका ज्ञान था। महात्मा गांधी साधारण पुरुष नहीं थे। गीता का अध्ययन हम लोग तो सप्ताह में 1 बार पढ़ते हैं, उसमें भी एक ही श्लोक पढ़ते हैं। महात्मा गांधी नित्य नियम से रोज गीता से पाठ करते थे, रोज गीता पढ़ते थे। साधारण पुरुष नहीं थे महात्मा गांधी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि संन्यास धारण कर लेने से भी अगर कोई कहेगा कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो गए, तो यह बिल्कुल क्या है, गलत है। ऐसा नहीं। अरे किसी संत ने तो यहां तक कहा है कि हम मनुष्य नहीं है, हम जीव हैं। बात भी सही है। यह जीव तो उसी समय बंधन में आ गया जब शरीर आ गया। पहला बंधन परा देह का, दोसर त्रिया करके जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो। ये सब क्या है, ये सब बंधन है। बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन। पहला बंधन तो जीव को शरीर का मिल गया है, मनुष्य का शरीर मिला या किसी भी चीज का शरीर मिला, पहला बंधन है, बंध गया जी। आप वही पढ़ेगा। दूसरा बंधन, अगर मनुष्य शादी विवाह कर लिया, वो जो आई वो दूसरा बंधन है, दूसरा बंधन लग गया। तीसरा बंधन, उन दोनों के संयोग से पुत्र या पुत्री का जो जन्म होगा, तीसरा बंधन। ये सब क्या है, बंधन ही बंधन है। बंधन में बांध रहे हो। तो गाय को अगर मान के चलो एक रस्सी से बांधते हैं तो गाय को उतना कष्ट नहीं होता है जितना कष्ट उसको 2 रस्सी से बांधने पर होता है। 3 रस्सी से बांध दो और कष्ट होगा, 4 रस्सी से बांध दो और कष्ट होगा। मतलब रस्सी की संख्या बढ़ाते जाएंगे और गाय का कष्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस जीव को कितना कष्ट हो रहा है इस बंधन से, तो इन चीजों को समझने वाला कोई महापुरुष ही होते हैं। साधारण व्यक्ति कहाँ समझता है। ये सबको पता नहीं है कि हम बंधन में जा रहे हैं। किसी को मान के चलो पुत्र नहीं होता है तो कहता है हमको बेटा नहीं हो रहा है, बेटा हो जाता तो मेरा कल्याण हो जाता, मेरा फिर ही चलता ना। यहाँ संत महात्मा क्या कह रहे हैं, बेटा होना अर्थात बंधन में बंधना है। एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम है नरसिंह मेहता, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में मग्न होकर उस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण को सामने आना पड़ गया। भगवान सामने प्रकट हुए, कहते हैं बोलो क्या मांगना चाहते हो। तो संत नरसिंह मेहता कहते हैं कि मैं चाहता हूं भगवान कि मेरा वंश ही समाप्त हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए, मौन हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। अब इस बात पर क्या बोले, कोई बोलेगा मेरा वंश ही समाप्त हो जाए, इस पर कोई कुछ बोल सकता है नहीं। भगवान भी चुप हो गए, कैसा बात बोल रहे हैं। भगवान मौन हो गए और अंतर्धान हो गए। और उचित समय आने पर संत नरसिंह मेहता को एक बेटा था, एक ही बेटा था। सांप क्या करता है, डस लेता है और उस सर्प दंश से नरसिंह मेहता का पुत्र मर जाता है। जब संत नरसिंह मेहता का पुत्र मर गया तो लोग सब शोक मनाता है, उसकी पत्नी रोती है, लेकिन संत नरसिंह मेहता उसी जगह बैठ करके भजन गाते हैं कि एक बंधन मेरा टूट गया। अपनी पत्नी को कहते तुम भी अगर देर समय चली जाओ तो दूसरा बंधन भी मेरा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा एक बंधन मेरा शरीर, और शरीर से तो हम लड़ ही लेंगे। तो ऐसे होते हैं संत महापुरुष, उसको कोई जिनको इस तरह का ज्ञान होता है। साधारण ज्ञान नहीं है, सब बहुत कष्टमय ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट होता है। और ये सब अगर ये सब बात अगर मान के चलो साधारण मानव को अगर कहा जाए,
आदमी को अगर कहा जाए, जनरल जो हम लोग गांव घर में रहते हैं, वैसे आदमी कहा है कि पागल है, क्या बोल रहा है। जैसे अगर जो वैसे वहां पर जो बैठ के भजन करने लगा एक लोग, कोई भी पागल समझेगा, तो देखो सब पागल बेटा मर गया है, भजन कर रहा है ना। तो संत की दृष्टि ऐसी होती है। तो वही बात है, कर्म से विमुख होकर कोई भी जीव, ना कि मनुष्य, मनुष्य की बात नहीं, कोई भी जीव कर्म से विमुख नहीं हो सकता। लेकिन कर्म का जो गिनती होता है ना, सिर्फ मनुष्य को ही मिलता है। कर्म का फल सिर्फ मनुष्य को ही भोगना पड़ता है, सांप को नहीं भोगना पड़ता है, चींटी को नहीं भोगना पड़ता, हाथी को नहीं, सिर्फ मनुष्य को कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर एक सांप मनुष्य को डस लेता है तो सांप को पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही मनुष्य सांप की हत्या कर देता है तो उस मनुष्य को पाप लग जाएगा। इसी गीता में लिखा हुआ है। बड़ा सुंदर। यही है कर्म का फल। तो चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, वैरागी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, तेजस्वी बन जाओ, यशस्वी बन जाओ, है कि नहीं, महात्मा बन जाओ, साधु बन जाओ, कुछ भी बन जाओ दुनिया का, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म से बच नहीं सकते, कर्म करना ही पड़ेगा। आंख से देख रहे यह भी कर्म हो रहा है, कान से सुन रहे यह भी कर्म हो रहा है, मुंह से बोल रहे यह भी कर्म हो रहा है, हाथ से किसी को स्पर्श कर रहे हैं यह भी कर्म हो रहा है। कोई चीज में लात से भी अब कैसा कर्म होना चाहिए? तो निष्काम भावना से होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इसी गीता के अंतिमवें अध्याय में बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। जितने भी धर्म है, जितने भी कर्म है, उन सब को भूल जाओ, सबको मेरे ऊपर समर्पित करके क्या करो? अगर कर्म ही करना है तो भगवान के ऊपर समर्पित करके कर्म करो, तो उस कर्म का फल मनुष्य को भोगना नहीं पड़ता। खा रहे हैं तो इस ख्याल से खाओ कि जो हमारा परमात्मा है वही आज हमको भोजन दिए। इस ख्याल से निकाले हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमको तो इतना ही मिल रहा है, वो मिल रहा है, नहीं। भगवान तो यहां तक बोले हैं, तुम कमा सकते हो, पैसे इकट्ठा कर सकते हो, हैं, दुनिया की सारी भौतिक उपलब्धियां तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके भोगने का जब समय आएगा कि जब तुम चाहोगे कि उस उपलब्धि से हम अपने आप को सुख अनुभव करवा दें, तो यह संभव तब है जब भगवान तुम पर प्रसन्न है। अन्यथा सब उपलब्धि होने के बाद भी तुम सुखी नहीं रह सकते। यह है कर्म फल। तो कर्म ऐसा हो जो भगवान को समर्पित हो। चाहे अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं, बुरा कर्म तो करना ही नहीं चाहिए। अगर कहीं संजोग से ऐसा हो जाता है, चूक किसी भी तरह का हो जाती है, भगवान को समर्पित करो, आप ही करवाए, हम क्या करेंगे? जो भी करवा रहे हैं सब आप ही तो करवा रहे हैं। अब इन्हें की जानबूझ के कर रहे हैं, अब भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो ये भी क्या है? ये तो पापे है ना, है तो सर पर और पाप हो गया। जैसे अब मान के चलो हम तुमको कह रहे हैं कुछ हो करो, भगवान को समर्पित कर दो, सोचेगा अच्छा कुछ हो करेंगे, किसी को गोली है मार देंगे और भगवान को समर्पित कर देंगे, आप ही नहीं करवाए हैं। अपना विवेक होना चाहिए, अपना भी तो ज्ञान होना चाहिए। अरे तुम्हारे पास बुद्धि है ना, ऐसा नहीं है कि तुम तर्क वितर्क कर सकते हो, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय तो तुम खुद से कर सकते हो। देहस्था सर्व विद्याश्च, सब विद्या है शरीर में। तो जब सब विद्या है तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान होगा क्या सही है क्या गलत है। संत कबीर साहब बोले हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। जब दुख आता है भगवान को याद करता है, और सुख जब रहेगा भगवान को भूल जाएगा, भगवान की तरह पते नहीं, और फिर विपत्ति आ गया तो भगवान को याद करना शुरू कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति को तो दुख है ना होगा, सुख कहां से? तो संत कबीर साहब बोले कि सुख दुख कुछ भी हो, हमेशा भगवान को क्या करो? याद करते रहो। तो वैसे जीव को
किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है। और वैसे ही जीव जो हर क्षण, हर पल, हर समय ईश्वर परमात्मा में अपने आप को ध्यान लगा कर रखते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं, या किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, तो उसको किसी प्रकार का फल भोगना नहीं पड़ता है कि नहीं? अन्यथा या तो सुख या तो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे है ना कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तब क्या करना चाहिए मनुष्य को? अगर हम काम नहीं कर रहे हैं फिर भी हमको छुटकारा नहीं मिल रहा है, संन्यास ले लिए फिर भी हमको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो करें क्या? तो एक ही उपाय है, हमेशा ईश्वर पर अपनी आस्था रखो, उन पर अपनी श्रद्धा रखो, उन पर विश्वास रखो। गुरु महाराज भी बोले हैं, हमारे संत सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्महंस जी महाराज जी बोले हैं, पाखंड अरुहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सब कुछ समर्पित कर दो, जो कर रहे हैं सब ईश्वर परमात्मा में समर्पित है। जो हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है। अच्छा हुआ आपकी कृपा से, बुरा हो गया आपकी कृपा से, आपकी मौज हुई है कि नहीं? तो ऐसा भावना जो कोई रखेगा तो उसको कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, वो कर्म का फल नहीं भोगते। अन्यथा संसार में कोई भी हो, अंबानी हो या अडानी हो, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो यही है कर्म फल। तो कर्म फल से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, बस अपने आप को हमेशा किसी भी तरह से ईश्वर परमात्मा में लगा कर रखो। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है, लक्ष्मी जी में श्रद्धा है तो लक्ष्मी जी को याद करते रहो, दुर्गा जी में श्रद्धा है तो दुर्गा जी को याद करते रहो, काली जी में श्रद्धा है तो काली जी को याद करते रहो, हनुमान जी में श्रद्धा है तो हनुमान जी को याद करो, राम भगवान में श्रद्धा है तो भगवान श्री राम को याद करो, कृष्ण में श्रद्धा है तो भगवान श्री कृष्ण को याद करो। जिसमें तुमको श्रद्धा है, ये नहीं किसी को, जिसमें तो तुम्हारा श्रद्धा है। देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता, एक दो थोड़े है। अब जिस देवी देवता में तुमको श्रद्धा रहे, तो जिसमें तुमको श्रद्धा है उसको तुम याद रखो, हमेशा उसको याद रखो। तो वही चीज है। तो अगर अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह का समर्पण करके कर्म करोगे तो उसका फल तुमको प्राप्त नहीं होगा। अगर फल मिलेगा भी तो वह शुभ ही होगा, सुखदायक ही होगा, कभी तुमको दुख नहीं होगा। तो यही है गीता। तो पूरे गीता का तो यही, ये क्या है, सार है। पूरे गीता का सार यही है कि कर्म कैसा करना चाहिए। पूरी गीता में तो यही बात बतलाया गया कैसा कर्म करना चाहिए, है कि नहीं? यही हर बात पे बोलेगा कि जी बात या ये, तो सब कुछ यही है, बस सब चीज का सार ये कि कर्म कैसा होना चाहिए। तो कर्म हमेशा कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सात्विक कर्म होना चाहिए। सात्विक कर्म, उसको सात्विक कह सकते हैं, है कि नहीं? मेहनत करते जाओ, भगवान बोले हैं ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तुम कर्म करो, अगर कर्म तुम अच्छा करोगे तो फल तो तुमको मैं अवश्य दूंगा। तो फल की चिंता मत करो, फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहो, मतलब निष्काम भावना से कर्म करो। किसी तरह का भावना नहीं हो कि भगवान हमको इतना ये दे देते तब कर्म करते अच्छा रहता, नहीं, कोई भावना नहीं होनी चाहिए, बस कर्म करते रहो, भगवान पे समर्पित हो। जो पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करते रहो, बिना यह सोचे कि मैट्रिक में हम फेल होंगे, कि सेकंड डिवीजन होंगे, कि फर्स्ट डिवीजन होंगे, ये नहीं सोचना है। मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो। तुम्हारा कर्तव्य भी क्या है? पढ़ाई करना, मेहनत करना, मेहनत करते रहो, जो होंगे तो जैसा मेहनत करोगे वैसा परिणाम तो तुमको मिलेगा ही। अगर अच्छा मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, सीधी सी बात। अब कोई आदमी है, मान लो यात्रा कर रहा है, एक ट्रेन जा रही है बंगाल की तरफ, वो आदमी को जाना है पटना की तरफ। अब बैठ जाएगा बंगाल वाली ट्रेन में, अब भगवान को अगरबत्ती दिखाएगा, भगवान हमको पटना पहुंचा दीजिए, पटना पहुंचा दीजिए, पहुंचेगा वो? कभी नहीं पहुंचेगा।
बैठा है तुम बंगाल, तुमको विवेक न है, बुद्धि न है, जाना है, बंगाल वाले में तुम बैठेगा तो बंगाली में जाएगा, कितनों अगरबत्ती दिखाएगा भगवान तुमको पटना पहुंचा देगा। नहीं उठा कोई कभी कर सकता है कभी। तो ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए कि मतलब हम मेहनतें नहीं कर रहे हैं, भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, भगवान हमको पास करा दीजिए, फर्स्ट डिवीजन करवा दीजिए, बिहार टॉप करवा दीजिए, होगा कभी? कभी कभी नहीं होगा। तो मेहनत करो, अगरबत्ती नहीं भी दिखाओगे तो फर्स्ट डिवीजन करोगे, मेहनत होना चाहिए। तो ऐसा सिद्धांत बना करके रखना चाहिए।